डियर स्टूडेंट, देखिए आज मैं आपको बताऊंगा टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के कितने भाग होते हैं और टेंसेस बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनका यूज हम किस तरीके से कैसे करेंगे। और देखिए मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि टेंसेस किसे कहते हैं और टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या सब्जेक्ट होते हैं, कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए कौन से शब्दों का यूज कैसे किया जाता है। देखिए यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। देखिए ये चैनल है टीएस स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें कॉपी और पेन के साथ। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ टेंस। टेंस को क्या बोलते हैं? टेंस हमारे एक प्रकार से समय होता है, ये हमारे कार्य का एक प्रकार से मतलब समय बताता है। जैसे कि हम आज का काम कर रहे हैं, आज काम करते हैं तो प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। आज के काम को यदि हम कल रिपीट करें, कल हम रिपीट करें तो हमारा एक प्रकार से क्या होगा, मतलब पास्ट में होगा। अब हम आज काम नहीं कर रहे, अब हम काम कल करेंगे तो वो हमारा एक भविष्य काल होता है। तो यहाँ पर टेंसेस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये हमारे वर्तमान काल और भूतकाल और फिर इसके बाद होता है भविष्य काल। ये हमारे क्या नाम है, मतलब टेंसेस के जो मतलब प्रकार होते हैं उनकी हिंदी है। तो देखो टेंसेस को आप ध्यान से देखें, टेंसेस को बोलते हैं काल। ये हमारे होने वाले कार्य की जो समय होता है उसकी अवधि को बताते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? क्रिया का वह रूप जो वर्तमान, भूत तथा भविष्य का एक प्रकार से पता बताए। हमें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की एक प्रकार से अवधि को बताइए, टेंसेस कहलाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैसे कहलाता है टेंसेस को, देखो वह रूप, क्रिया, क्रिया मतलब हमारे जो काम करने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनमें यदि कोई रूप आ जाता है हमारा, वो होता है वर्तमान का, भूत का और भविष्य का, इनकी एक प्रकार से पहचान कराए तो वो हमारा टेंसेस कहलाता है। पहचान कैसे कराए? देखो वर्ब हमारी एक प्रकार से कैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म जैसे जाने की अंग्रेजी गो होती है तो सेकंड वेंट होगी, थर्ड होगी गॉन। तो यहाँ पर एक प्रकार से ऐसा होता है कि जैसे कि तुम स्कूल जाते हो तो यू गो टू द स्कूल। तो यहाँ पर ये वर्तमान काल की बात हो गई। पास्ट टेंस भूतकाल की बात क्या होगी, तुम स्कूल गए तो यू वेंट टू द स्कूल, तुम स्कूल जाओगे तो यू विल गो टू द स्कूल। ऐसे सेंटेंसेस में क्रियाएं बदलती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही सेंटेंस को तीन भागों में लिख रखा है जिससे कि हमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में नॉलेज हो। देखिए तुम स्कूल में हो तो यू आर इन द स्कूल, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का हो गया। अब इसी वाली बात को अगर हम कल रिपीट करते हैं तो तुम स्कूल में थे, बीती हुई बात में बोला जाएगा। तुम स्कूल में थे तो यू वर इन द स्कूल। इसके बाद देखो तुम स्कूल में होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम कल की बात अब रिपीट करते हैं, जैसे कि मतलब तुम स्कूल में होंगे तो यहाँ पर यू विल बी इन द स्कूल। तो ये सेंटेंसेस हमारे एक प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की अवधि को बताते हैं, जो ये हमारा समय होता है। देखिए यहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया का वह रूप, जैसे इसमें आर आ गया, इसमें वर आ गया, इज एम आर, मतलब इज एम और वाज क्यों नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट को देखकर इज एम आर और वाज वर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर तुम शब्द आ गया, तुम सब्जेक्ट आ गया तो उसकी अंग्रेजी यू होती है और यू के साथ आर और वर का यूज होता है। यहाँ पर यू विल बी इन द स्कूल, तुम स्कूल में होंगे। तो यहाँ पर शैल भी इस वजह से नहीं आया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आई और वी है तब वहां पर शैल भी लगाएंगे। देखिए ये तो आपको एक प्रकार से मैंने टेंसेस बता दिया, टेंसेस कहते किसे हैं और प्रत्येक में कैसी क्रिया किस समय पर कार्य करती है। देखिए टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं। देखो टेंस जो होते हैं हमारे वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब देखिए सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस के मतलब पहले वाले पोर्शंस को लेता हूं। देखो प्रेजेंट टेंस में चार पोर्शंस होते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारे प्रेजेंट टेंस के चार भाग हो गए। चार भाग हो गए तो ऐसे ही पास्ट के होंगे, फिर फ्यूचर के होंगे, तो चार के चार चार भाग हो जाएंगे तीनों के, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। तो ये एक प्रकार से हमारे 12 प्रकार होंगे। तो यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए देखो इसमें क्या है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, टेंसेस में जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है प्रेजेंट टेंस, उसमें यदि हमारे मतलब प्रेजेंट टेंस के भागों के बारे में हमें जानना है तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट की जगह पास्ट कर देंगे। तो देखो प्रेजेंट के विचार हो गए, पास्ट के विचार हो गए। अब आते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारे एक प्रकार से चार हो गए। चार इसके हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले और प्रेजेंट टेंस वाले के, चार हो गए पास्ट टेंस वाले के और चार ही हो गए हमारे फ्यूचर वाले के। तो चार दिया 12, 12 टेंसेस ऐसे निकलते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के टाइप्स को ऐड करने के बाद। चलिए मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं बताता हूँ सब्जेक्ट्स कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी में कैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फिर क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स जानेंगे जो हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं वाक्यों को तो उनकी इंग्लिश किस तरीके से होगी, तो वो भी बताऊंगा आपको। देखिए अब हम शुरू करते हैं इसके सब्जेक्ट्स, क्वेश्चन वर्ड्स और जो भी आगे का मटेरियल है उसको। देखो टेंसेस बनाने के लिए हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जरूरत होती है, जैसे सब्जेक्ट्स, उसके साथ अपने की अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आती हैं निकलकर जब हम कहीं जाकर सेंटेंसेस को बना पाते हैं इंग्लिश में। देखिए मैं आज वही बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी सब्जेक्ट्स की इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। यहाँ पर हमें एक वर्ड्स की अंग्रेजी चाहिए जो सब्जेक्ट्स, कर्ता को करने वाला या फिर कर्ता को करने वाला या फिर कर्ता को मतलब कराने वाला, कर्ता बोलते हैं मतलब एक प्रकार से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होती है इसकी इंग्लिश और कर्ता होता है इसको मतलब हिंदी में बोलते हैं कर्ता। देखो काम को करने वाला या फिर काम को कराने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। देखिए यहाँ पर वह अगर लड़का के लिए आता है तो वहां पर लगाएंगे ही, अगर वह लड़की के लिए आता है तो वहां पर यूज होगा सी का। इसके बाद यह आता है तो यह के लिए लगाएंगे दिस। एक बार और लिखा हुआ है यह, अगर यह आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी इट लगाते हैं। अब यह तो आएगा नहीं, इट का यूज वहां होता है जहां पर प्राकृतिक चीजें या निर्जीव वस्तुओं का यूज हो, जैसे कि जब क्या नाम है सेंटेंसेस में गर्मी, सर्दी, बरसात और मतलब जैसे त्योहार वगैरह होते हैं, जैसे कि मतलब होली, रक्षाबंधन, दीपावली और या फिर भैया दूज, ये सारे त्योहार अगर आ जाते हैं तो वहां पर एक प्रकार से इट का यूज होता है। जैसे कि आज रविवार है तो इट इज संडे टुडे, तो यहाँ पर ऐसी जगह पर हम संडे वाज टुडे नहीं लगा सकते, इट वाज संडे टुडे, ऐसे जगह पर यहाँ पर हम एक प्रकार से इट का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर यह के बाद इट लगा दिया मैंने, इसके बाद आता है मैं अगर सेंटेंसेस में आ जाता है जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा तो कैसे बनाएंगे, आई शैल गो टू द स्कूल, तो यहाँ पर मैं के लिए आई लगाते हैं, हम स्कूल जाएंगे तो वी शैल गो टू द स्कूल, तो यहाँ पर हम की अंग्रेजी वी लगाएंगे। इसके बाद आता है वे मतलब वे क्रिकेट खेलते हैं तो दे प्ले द क्रिकेट। अब यहाँ पर ये शब्द अगर हमारे सेंटेंसेस में मतलब जैसे इंग्लिश में बनाने के लिए आते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, कौन खेलते हैं भैया, उस चीज का अगर हमें नाम पता नहीं है तो यहाँ पर ये चीज हमें एक प्रकार से भूले हुए हैं, हमें ये चीज नहीं पता, तो इसलिए भैया सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें ये वाले वर्ड्स और ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका यूज हम इंग्लिश में करते हैं ट्रांसलेट बनाने के लिए। देखिए मैं के लिए आई लगा दिया, हम के लिए वी लगा देंगे, वे के लिए दे लगा देंगे। अब सेंटेंसेस में आता है तुम बीमार हो तो यू आर इल, या आप बीमार हो तो यू आर इल, तो यहाँ पर तुम आ जाए या आप आ जाए उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं। अब देखो ये आते हैं अब आता है यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है, के साथ अपने की अंग्रेजी, जैसे कि तुम अपना कार्य करते हो तो कैसे बनाएंगे, यू डू योर वर्क, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने स्कूल में पढ़ता हूँ तो क्या नाम है, आई रीड इन माई स्कूल, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस ऐसे बनाते हैं। अब यहाँ पर ही के साथ जो अंग्रेजी आएगी वो आएगी हिज, सी के साथ आएगा हर, अब देखो आई आता है, आई के साथ आएगा माई, अब इसके वी के साथ लगा देंगे आवर, ठीक है। इसके बाद देखो दे आता है तो दे के साथ क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, तो यहाँ पर दे के साथ देयर हो गया। अब यू के साथ आ जाएगा योर, तो देखो ये सेंटेंसेस यहाँ पर इस तरीके से मतलब बनाएंगे, तो यहाँ पर हमें ऐसे वर्ड्स का इस तरीके से यूज करना और साथ में हमें अच्छी तरीके से इनका रिवीजन भी होना चाहिए। अब देखो ये आता है सभी सब्जेक्ट्स के मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स की अंग्रेजी, तो देखो यहाँ पर उसे, लड़का या लड़की के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर उसे की अंग्रेजी तो वैसे क्या होती है, हिम होती है। अगर सेंटेंसेस में कहीं पर आ जाए उसे तो वहां पर लड़की या लड़का अगर यूज हो रहा है तो वहां पर ही मतलब हिम और हर दोनों में से किसी का एक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंसेस में कोई भी बात लड़की के लिए बोला जा रहा है या फिर लड़के के लिए बोला जा रहा है तो हिम और हर यहाँ पर दोनों की अंग्रेजी होती है। तो देखो मुझे के लिए क्या लगाएंगे, मुझे के लिए लगाएंगे मी, और देखो इसके बाद हमें के लिए लगाएंगे अस, और उन्हें या उनको के लिए लगाएंगे देम, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हें या तुमको के लिए लगाएंगे यू। तो ये सेंटेंसेस हमारे इस तरीके से मतलब बनेंगे अगर हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद हैं, वरना भैया हमें क्या करना पड़ेगा, हम झूलेंगे, हमें सेंटेंसेस नहीं बनने के हमसे, हम एक प्रकार से बिल्कुल भी वीक हो जाएंगे सेंटेंसेस को बनाने के लिए। चलिए मैंने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स बता दिए, उनके साथ अपने की अंग्रेजी बता दी और साथ में मैंने आपको ऑब्जेक्ट भी बता दिए कि सब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे आता है।
तो देखिए अब हम कराते हैं आपको क्वेश्चन वर्ड्स। प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, जैसे टेंसेस हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई सा भी परफेक्ट, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, इंडेफिनिट जो भी आता है हमारा ए टू जेड कुछ भी आए, उसमें एक हेडिंग आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, तो क्या शब्द की अंग्रेजी तो हम डू, डज, हैज, हैव, विल हैव, शैल हैव में से कोई भी मतलब जो भी होता है हमारा हम उसे शुरू में लगा देते हैं। हम फंसते कहाँ हैं, हम फंसते वहां हैं यदि वाक्य में मतलब जैसे भी शब्द आ जाते हैं, जैसे क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, ये सेंटेंस अगर वाक्य मतलब ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाए तब हमें उनकी अंग्रेजी शुरू में लगानी पड़ती है। जब हम उनकी अंग्रेजी शुरू में लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर उनको ही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, किसने, किसे, किसको, किसकी, कितनी मात्रा, कितने संख्या, कौन सा, कौन सी, कब से, कितनी देर से, ये चीज अगर हमारे सेंटेंसेस में आ रहे हैं हिंदी में लिखे हुए, तो उनको इंग्लिश में अगर हमें लिखना है तो हमें ये चीज याद करनी पड़ेगी। अब कैसे याद करनी है वो आप जाने, मेरा काम है आपको अच्छी तरीके से मतलब समझाना। तो देखो क्या शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट होगी, कब की अंग्रेजी वैन होगी, क्यों की अंग्रेजी व्हाई होगी, कहाँ की अंग्रेजी वेयर होगी, कैसे की अंग्रेजी हाउ होगी। इसके बाद कौन या किसने, जैसे कि अमेरिका की खोज किसने की, तो हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका को किसने खोजा था। तो यहाँ पर कौन या किसने एक ही सेंटेंस होता है, देखो यहाँ पर हु लगा देते हैं, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। इसके बाद है किसे, किसको, तो यहाँ पर हुम लगाएंगे, किसका, किसकी, हुज लगाएंगे। अब यहाँ पर कितना, मात्रा, यहाँ पर हाउ मच लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी चीज की जानकारी नहीं है। मतलब साफ है, यदि हमें किसी भी ऐसी चीज का मतलब जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, हमें क्वांटिटी पता हो, जैसे कि तेल, चीनी, पानी, अगर हमें इनकी गिनती नहीं कर सकते तो हम इन्हें तोलेंगे। जब हम इन्हें तोलेंगे तो किस चीज में तोलेंगे, हम उनको तोलेंगे मात्रा में, क्वांटिटी में। तो यहाँ पर हाउ मच आएगा, कितने संख्या, जैसे कि मतलब कितने लड़के स्कूल में पढ़ते हैं, तो ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं तो कितने लड़के, तो यहाँ पर हाउ मैनी क्या लगाएंगे, स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा, कौन सी के लिए लगा देंगे विच, जैसे कि कौन सी लड़की, तो विच गर्ल। कब से, कितनी देर से, ये आ जाएगा हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश हम लगाएंगे हाउ लॉन्ग, कब से या कितनी देर से। तो ये सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आते हैं वर्ड्स हमारे, जिनका यूज ही हमें कहीं ना कहीं पर जरूर मिलता है। ऐसा है कि वहां पर कभी ना कभी नहीं, एक्चुअल में हर सेंटेंसेस में यूज होता है। एक दो सेंटेंस की गारंटी मैं नहीं देता। तो आइए उनको भी समझ लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस बनाने के लिए उन शब्दों की अंग्रेजी। चलो शुरू करते हैं। वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका हमें यूज करना है सेंटेंसेस को बनाने के लिए, आपको क्या करना है, आपको इन्हें याद करना है और अपनी कॉपी में, नोटबुक में इनको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन एक बार करोगे, दो बार करोगे, कम से कम 4-5 बार रिवीजन करोगे, तब जाके आपको ये याद होंगी। और धीरे धीरे सेंटेंसेस जब बनाएंगे इंग्लिश में, हिंदी के सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको ये वर्ड्स याद होते रहेंगे। देखिए मैं कराता हूं अब आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखो ये रूल लिखा हुआ है, वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स। चलिए जानते हैं प्रत्येक की हिंदी और इंग्लिश को। ध्यान से मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मैं, जैसे कि मैं स्कूल, मतलब जैसे सेंटेंस आता है तुम स्कूल में हो, तो यू आर इन द स्कूल। यहाँ पर ऐसा कोई सा सेंटेंस नहीं है जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, मतलब जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज ना हो। जितने भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें आधे तो हमारे टेंसेस से जुड़े हुए हैं। कोई निश्चित समय, अनिश्चित समय, सिंस फोर के लिए मतलब एक प्रकार से वर्ड्स दिया हुआ है। कुछ यहाँ पर प्रीपोजिशन के लिए मतलब यहाँ पर वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जैसे कि हमारा टुडे आता है तो टुडे मतलब जैसे आज की इंग्लिश क्या होती है, टुडे होती है, तो टुडे का इनडायरेक्ट क्या होगा, टुडे हमारा एक्चुअल में डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट क्या होगा टुडे का दैट डे। तो यहाँ पर हर एक चीज की इंग्लिश आपको मिलेगी। अभी ये वर्ड्स नहीं, इनके बाद और भी वर्ड्स हैं जिनका यूज मैं अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंग्लिश आती है तो आपको याद हो जाएगी, हिंदी आती है तो उनकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो आपको हिंदी में कुछ शब्द ऐसे यहाँ पर लिखे हुए याद आएंगे। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन सा वर्ड्स किस जगह पर यूज होता है। तो देखिए तुम स्कूल में हो तो यू आर इन द स्कूल, तो यहाँ पर इन आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, इन। अब आता है द्वारा, जैसे मैं कार से स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू द स्कूल बाय द कार। तो यहाँ पर कार से या फिर कार के द्वारा यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पर पास में, बराबर में या फिर बगल में, तो यहाँ पर बिसाइड आएगा। ये भी एक प्रकार से हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके बाद है के अतिरिक्त, के अलावा, तो यहाँ पर इसकी अंग्रेजी बिसाइड से। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है यहाँ पर
अगर कोई तुम्हारे पास में बैठ रहा है, बराबर में बैठ रहा है, बगल में बैठ रहा है या फिर कोई निकट बैठ रहा है, तो देखो यहाँ पर उसके लिए बिसाइड एस लगने से कोई भी चीज दो व्यक्तियों में मतलब ऐड नहीं हो रही। कोई भी चीज अगर हम खा रहे हैं तो उसके अलावा कुछ और खा रहे हैं, जैसे मैंने सेब के अतिरिक्त केला भी खाए, तो कैसे बनाएंगे, मैंने सेब के अतिरिक्त केला भी खाए, तो मैंने आई एट खाए, मैंने केला खाए, तो आई एट बनानास बिसाइड्स क्या नाम है एप्पल्स। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, दो खाने की दो चीजों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, उनमें बिसाइड्स आएगा। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, वह मेरे पास में बैठती है, तो सी सिट्स बिसाइड मी ऐसे बनेगा, या सी सिट्स बिसाइड्स, बिसाइड ही आएगा बिसाइड मी। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से ऐड होगी। नीचे पेड़ के, तो देखो यहाँ पर नीचे शब्द के लिए तो वैसे नीचे नीचे बैठ जाओ तो सिट डाउन, तो मतलब सिट डाउन बैठ होता है जैसे बैठने के लिए। यहाँ पर नीचे किस चीज के, पेड़ के नीचे, जैसे सेंटेंस होता है लोमड़ी पेड़ के नीचे मतलब है, तो द फॉक्स क्या नाम है इज अंडर द ट्री। तो यहाँ पर कोई भी चीज अगर हम भी मतलब पेड़ के नीचे हैं तो वो भी वहां पर अंडर का यूज होगा। तो नीचे पेड़ के लिए अंडर 7 बजे तक, तो बाय 7 o'clock यहाँ पर सेंटेंसेस हैं हमारे, बाय 7 o'clock दोपहर के भोजन तक के लिए अंग्रेजी आएगी बाय लंच टाइम। तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा बाय लंच टाइम। सुबह तक, सुबह तक के लिए क्या करेंगे, सुबह तक के लिए बाय मॉर्निंग टाइम। शाम तक के लिए लगाएंगे बाय इवनिंग टाइम। यहाँ पर देखो टाइम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक प्रकार से सुबह शाम दोपहर रात ये सब आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक प्रकार से समय है। तो यहाँ पर तक शब्द की अंग्रेजी वाई है, तो वाई हमारा प्रीपोजिशन है, कहीं ना कहीं वाई ऐसी जगह पर फिक्स होता है कि वह कार से स्कूल जाती है, तो सी गोज टू द स्कूल बाय द कार, ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर वाई शब्द सुबह तक शाम तक दोपहर तक इनके लिए वाई का यूज होता है। तो देखो यहाँ पर टिल का भी यूज हो जाएगा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और कुछ सेंटेंसेस जब हमारे बनेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो वहां पर भी वाई या टिल का यूज हो जाएगा। इसके बाद शाम तक के लिए वाई इवनिंग टाइम लगा दिया। इसके बाद देखो 1 घंटे से, ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए जिनमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की मतलब जो इंग्लिश होती है मतलब सेंटेंसेस जो बनाते हैं उनका यूज होता है निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। तो 1 घंटे से के लिए लगा देंगे फॉर एन आवर। एन क्यों आया है, ए क्यों नहीं आया भैया, एन इस वजह से आया क्योंकि आवर में जो साइलेंट यहाँ पर मतलब एच साइलेंट है, तो आवाज जो निकल रही है वो वॉवेल के लिए निकल रही है। आवर आ मतलब एक, तो यहाँ पर एन आवर आ जाएगा या फिर हम 1 लगा सकते हैं। तो 1 घंटे से के लिए यहाँ पर 4 आ गया, एन लगा दो चाहे 1 लगा दो, मैंने दोनों का यूज किया हुआ है। इसके बाद 2 घंटे से 1 घंटे की जगह पर 2 घंटे आ गया, तो 4 टू आवर। आवर में यहाँ पर क्या लगेगा, आवर में यहाँ पर एस लग जाएगा, मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब एक आध वर्ड से छूट जाता है। तो यहाँ पर 4 टू आवर्स। देखो 1 महीने से, तो 4 1 मंथ, एक क्या नाम है महीने से के लिए, ये भी एक निश्चित समय नहीं अनिश्चित समय है। 2 महीने से इसके लिए 4 2 मंथ्स। इसके बाद है 1 साल से 4 1 ईयर, 2 साल से के लिए लग जाएगा 4 2 इयर्स। ये मैंने आपको करा रखा है भैया, ये जो मैंने टॉपिक ये यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं लिखे हुए शब्द जो आ रहे हैं मैंने आपको कराए हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि आपके इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप एक काम करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आपका काम है टीएस स्टडी, देखो टीएस स्टडी 21 इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें डालें क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो आपको पता लग जाएगा कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिलहाल मैं इसे ही बताऊंगा तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो देखो 1 साल से के लिए 4 1 ईयर, 2 साल से के लिए लगा देंगे 4 2 इयर्स। फिर आता है सुबह से, ये निश्चित समय आ गए जिनमें किस चीज का यूज होगा, जिसमें होगा एक प्रकार से किसका निश्चित समय का यूज होगा, सिंस का यूज होगा। यहाँ पर सुबह से के लिए लगा देंगे सिंस मॉर्निंग, शाम से के लिए लगा देंगे सिंस इवनिंग। इसके बाद आधे घंटे से ये नहीं पता भैया हमें कौन सा समय है, आधा घंटा है 1 घंटा 2 घंटा या फिर पता ही ना, हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है, तो ये क्या है ये हमारा अनिश्चित समय। तो 4 हाफ आवर सन 1980 से, सपोज करो यहाँ पर सन 1980 आ गया, अब इस टाइम चल रहा है क्या, इस टाइम चल रहा है 2026। अब यहाँ पर हमें लिखा हुआ सेंटेंस है, सेंटेंस तो खैर नहीं है यहाँ पर वर्ड्स लिखा हुआ है, वह सन 1980 से पढ़ा रहा है। तो हमें क्या करना है 2026 में से क्या करना है 1980 घटा देना, जितना भी कैलकुलेशंस आएगा वही हमारा एक प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर वही हमारा एक प्रकार से निश्चित समय होगा। किसी भी समय की यदि हमें अवधि पता हो तो हमें क्या करना है, हमें भैया उसके लिए सिंस लगा देना है। तो इसको घटाते हैं 6 बचा, यहाँ से 4 बचा तो 46
और यहाँ पर एक बचा, तो 146। तो यहाँ पर इस तरीके से हम समय की अवधि का यूज मतलब पता लगा सकते हैं। समय की अवधि अगर हमें जान पता है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर निश्चित समय सिंस लग जाएगा। इसके बाद देखो साथ, साथ के लिए आएगा विद, और के लिए आएगा एंड, और बाद या पश्चात के लिए आएगा आफ्टर। तो यहाँ पर यही चीज है इम्पोर्टेंट, जो आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए हिंदी से इंग्लिश में मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। देखिए दूसरा पोर्शन से जानते हैं हम। देखो यहाँ पर ये और है, इसे समझते हैं। एक दिन से आ रहा है, एक दिन से के लिए लगाएंगे फॉर वन डे, 2 दिन से के लिए लगा देंगे फॉर 2 डेज। एक दिन के लिए होगा, अब मैंने एक दिन लिख दिया, एक दिन के लिए क्या लगाएंगे, देखो एक ही की अंग्रेजी, 1 दिन की डे, तो 1 डे। मुझे के लिए मी, हमें के लिए अस, उसे, लड़की है तो क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, लड़का है तो हिम लगाएंगे। एक्चुअल में कहने का मीन्स मेरा ये है, यदि सेंटेंसेस में लड़की के लिए कोई मतलब वाक्य आ रहा है तो वहां पर उसे के लिए क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, और लड़की के लिए अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है हिंदी में तो उसके लिए हिम लगाएंगे। इसके बाद है तुम्हें, तुमको, तो यहाँ पर हिम लगाएंगे। उन्हें या उनको के लिए लगाएंगे देम, मेरा, मेरी, मेरे, इसके लिए एम माई लगाएंगे। इसके बाद है हमारा, हमारी, हमारे, ये आवर आएगा। अब यहाँ पर उनका, उनकी, उनके, इसके लिए देर लगाएंगे। तुम्हारा, आपका, या फिर देखो मैंने यहाँ पर 2 ही वर्ड लिखे हुए हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, 2। तुम्हारा, या फिर और भी वर्ड्स होते हैं, तुम्हारी, तुम्हारे। तो यहाँ पर आपका के साथ अगर और आ जाए आपकी, आपके, तो वहां पर योर लगाते हैं। उसका, उसकी, उसके, हिज और हर का यूज करते हैं सेंटेंसेस में। आराम से वाक्य के सेंसेस को समझो कि लड़की के लिए आ रहा है या लड़के के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर और हिज लगा देंगे। तब के लिए वह लगा देंगे, की के लिए देन लगा देंगे। अब आता है मैं के लिए देखो मैं के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पर है, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो मैं के लिए इन आ रहा है, तो यहाँ पर इन आ गया स्थिर अवस्था के लिए। जैसे मैं कमरे में हूं तो आई एम इन द रूम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है मैं, नदी में या कुआं में, तो यहाँ पर गहरी चीज या गहरे मतलब जो मतलब जैसे कि नदी है, कुआं है, इनके मतलब सेंसेस देखते हैं हम, यहाँ पर भाव देखते हैं। यहाँ पर नदी में या फिर कुआं में, तो नदी भी गहरी होती है, कुआं भी गहरा होता है, तो इन टू द लगेगा। यहाँ पर मे की अंग्रेजी इन टू द रिवर, और यहाँ पर कॉमा लगाकर मैंने पहले लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर इनटू मे और मे की इंग्लिश मतलब मे की इंग्लिश है, नदी की अंग्रेजी रिवर होती है और कुआं की अंग्रेजी होती है बैल, तो मैंने एक ही जगह पर इनटू लगा दिया, फिर रिवर और बैल एक साथ लगा देंगे। अब आता है के लिए, के लिए फॉर लगाएंगे, हमारे लिए फॉर अस, मेरे लिए क्या लगाएंगे फॉर मी, उसके लिए फॉर हर या फॉर हिम लगा देंगे। इसके बाद है उनके लिए फॉर देम, इसके बाद है तुम्हारे लिए फॉर यू। अब आता है, अब सेंटेंसेस में आपको कराते कराते मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। अब यहाँ पर वाक्य के लास्ट में अगर है आ रहा है तो इस लगाएंगे, वाक्य के लास्ट में है आ रहा है या हो आ रहा है तो आर लगाएंगे, और हूँ आ रहा है तो एम लगाएंगे। तो ये सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे यहाँ पर समझाता हूँ ये वाला पोर्शंस। ये वाला पोर्शंस आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फिर पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, तो यहाँ पर उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखें। देखो था और थी आता है तो वाज लगाएंगे, थे आता है तो वर लगाएंगे। अब भैया यहाँ पर एक और शब्द आता है यहाँ, यहाँ के लिए लगाएंगे हेयर और वहां के लिए लगाएंगे देयर। अब एक शब्द और आता है यहाँ और वहां, हेयर एंड देयर। अब यहाँ और वहां के जगह पर अगर आ जाता है इधर और उधर, तो इधर की अंग्रेजी हेयर और उधर की अंग्रेजी देयर, तो और की अंग्रेजी एंड। तो यहाँ पर यहाँ और वहां के लिए हेयर एंड देयर भी लगाएंगे, और इधर और उधर के लिए भी क्या लगाएंगे, हेयर एंड देयर लगाएंगे। ये के लिए दीज, वो के लिए दो, जी यह है या इस पेड़ के नीचे, तो यहाँ पर इस पेड़ तो दिस ट्री, या फिर यह पेड़ तो दिस ट्री, इसलिए कि अंग्रेजी सो भी लगा देंगे, देयरफॉर लगा देंगे। ज्यादातर एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं इंग्लिश में बना मतलब जैसे हम करते हैं, जैसे कॉलेज से हम छुट्टी वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर देयरफॉर का यूज होता है, तो सो भी एक प्रकार से होती है, इसलिए कि अंग्रेजी देयरफॉर भी होती है। पिछले साल के लिए लास्ट ईयर, पिछले महीने के लिए लास्ट मंथ, पिछले हफ्ते या सप्ताह, हफ्ता वही होता है जो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, तो वहाँ पर पिछले के लिए लास्ट, और हफ्ते के लिए और सप्ताह के लिए वीक। पिछले के लिए लास्ट, अगले के लिए इंग्लिश होगी नेक्स्ट, अगले महीने के लिए नेक्स्ट मंथ, अगले साल के लिए क्या आएगा नेक्स्ट ईयर, अगले दिन के लिए नेक्स्ट डे। अब यहाँ पर एक और है, देखो अगली सुबह के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली शाम के लिए क्या आएगा, अगली शाम के लिए आएगा नेक्स्ट इवनिंग, इसके बाद है अगली रात के लिए आएगा नेक्स्ट नाइट। सुबह की नमस्ते, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर हैबिट्स होती हैं सुबह की नमस्ते, दोपहर की नमस्ते। सुबह की नमस्ते कब होती है, सुबह की नमस्ते जब होती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं। दोपहर की नमस्ते कब होती है, जब कॉलेज से रिटर्न करते हैं। शाम की नमस्ते कब करते हैं,
जब ट्यूशन वगैरह के लिए या फिर एक्स्ट्रा क्लास वगैरह पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ने के बाद, तो वहाँ से जब घर पे आते तो शाम की नमस्ते, और फिर जब रात को सोते हैं तो रात की नमस्ते। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर आप इंग्लिश समझिए, अगली सुबह के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली शाम के लिए नेक्स्ट इवनिंग, अगली रात के लिए नेक्स्ट नाइट, सुबह की नमस्ते के लिए क्या लगाएंगे, गुड मॉर्निंग, इसके बाद दोपहर की नमस्ते के लिए गुड आफ्टरनून, फिर आता है शाम की नमस्ते के लिए गुड इवनिंग, फिर आता है रात की नमस्ते के लिए गुड नाइट, और फिर आता है एक के लिए ए भी लगा सकते हैं और वन भी लगा सकते हैं, सुबह के लिए मॉर्निंग और शाम के लिए क्या आएगा, इवनिंग। ये इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बाद कुछ और वर्ड्स हैं उनको भी जानते हैं, तो आइए अब हम उनको भी शुरू करते हैं। देखिए कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स रह गए लास्ट में जिनको भी हमें जानना है, तो आइए अब हम उनको समझते हैं। देखो ये लिख रहे हैं यहाँ पर वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, पीछे भी करा रखे हैं, बस आपका रिवीजन ही बहुत कुछ है। देखिए यहाँ पर शब्द आता है तो उसके लिए अपॉन लगाएंगे, पीछे के लिए बिहाइंड लगाएंगे। कभी सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हमें लेकिन किंतु परंतु आता है तो उसके लिए व्हाट लगा देते हैं। अब आता है मैं, बीच में आता है कहीं ना कहीं वाक्य में, और कहीं ना कहीं आ जाता है बीच में, तो दोनों की अंग्रेजी अगर लगानी तो विद में लगानी है, लेकिन वो कब लगेगी, वो जब लगेगी जब दो के लिए, कभी किसी भी चीज को हम दो व्यक्तियों में बांटें, जैसे इस सेब को नीलम और सोनम में बांट दो तो डिवाइड, मतलब इस सेब को नीलम और सोनम में बांट दो तो कैसे बनाएंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट लिख दो, चाहे मतलब डिवाइडेड दिस एप्पल्स बिटवीन क्या लगा देंगे, जो भी मैंने नाम लिया मतलब नीलम एंड सोनम, तो वहां पर ऐसे बना देंगे। में या बीच में के लिए, दो से अधिक के लिए एमंग लगा देंगे। अब यहाँ पर आता है तक, बाई या टिल कुछ भी लगा सकते हैं। से के लिए लगाएंगे बाई, से के लिए फ्रॉम, पहले के लिए एबो, की तरफ के लिए लगा देंगे 2 यार्ड्स, 2 आवर्स। व्याकुल के लिए लगा देंगे क्या, टायर्ड ऑफ, बीमारी से, कोई अगर बीमार है, बीमारी से कोई अगर बीमार है तो उसके लिए लगाएंगे क्या, लगाएंगे डाई ऑफ। सदैव या और हमेशा के लिए लगाएंगे ऑलवेज। देखिए कभी के लिए एवर, कुछ के लिए लगा देंगे सम, प्रत्येक के लिए एवरी। देखिए इसके बाद कोई के लिए सम्मन, देखो कहीं के लिए लगाएंगे सम हेयर। ये हमारे वो शब्द हैं जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को हम निगेटिव में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे। अब आता है कहीं के लिए क्या लगाएंगे, समवेयर, इसके बाद है पहले से ही, इसके लिए बिफोर भी होता है, अर्लियर भी होता है, ऑलरेडी भी होता है। तो ये सेंटेंस हमें कहाँ मिलेंगे, मतलब ये सेंटेंस नहीं, ये मतलब जो वर्ड्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे ऋतु पहले ही जा चुकी थी तो ऋतु हैड ऑलरेडी गॉन, या फिर ऋतु हैड गॉन बिफोर, या फिर ऋतु हैड गॉन अर्लियर। तो ये सेंटेंस में वहां पर यूज होगा बिफोर, अर्लियर और ऑलरेडी का। इसके बाद है जैसे ही के लिए एज सून एज, कभी नहीं के लिए नेवर, कोई नहीं के लिए नन लगा दो या नो वन लगा दो, कुछ नहीं के लिए क्या लगाएंगे, कुछ नहीं के लिए लगा देंगे नथिंग। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अभी ना देखो ध्यान से, देखो वो के लिए लगाएंगे दोज, यहाँ के लिए हेयर, वहां के लिए देयर, अब या अभी के लिए नाउ, तब के लिए देन, पहले के लिए एगो, पहले के लिए बिफोर, आज के लिए टुडे। देखो आज रात के लिए लगा देंगे टू नाइट, उस दिन के लिए दैट नाइट, आज रात, उस रात के लिए दैट नाइट। देखो उस दिन के लिए लगाएंगे दैट डे, उस रात के लिए लगा देंगे दैट नाइट। इस प्रकार के लिए थस। अब यहाँ पर कल बीता हुआ अगर आ रहा है तो यस्टरडे, कल आने वाले के लिए लगा देंगे टुमारो। इसके बाद है पिछला के लिए लास्ट, पिछली रात के लिए लास्ट नाइट, पिछले वर्ष के लिए लास्ट ईयर, अगले वर्ष के लिए नेक्स्ट ईयर, अतः या इसलिए के लिए सो या देयर फोर। देखो एक बात ध्यान से सुने, हम आपको बताते हैं ये वाले शब्द कहाँ मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। जो इंग्लिश है ना उसमें मिलेंगे निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। जैसे दिस है तो दिस का दैट, टुडे का दैट डे, और टुमारो का होगा क्या, दैट नेक्स्ट डे, ओ सॉरी टुमारो का नेक्स्ट डे होगा। अब क्या होगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस वही हैं। देखो कुछ ये हैं, इन्हें देखो ध्यान से। कहीं नहीं, नो हेयर, अभी तक नहीं के लिए नॉट येट, उससे जल्दी नहीं, नो सूनर देन, यह के लिए दिस, वह के लिए दैट, ये के लिए दीज। ये सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कृपया के लिए प्लीज, आदेश देना के लिए ऑर्डर, सलाह देना के लिए एडवाइस, दिखाई देना या दिखाई पड़ना, ये हमें स्टेटिव वर्ब में मिलेंगे तो उसके लिए सी। महसूस होना है, जैसे महसूस होना या लगना, जैसे कि ठंड या गर्मी, तो वहाँ पर फील लगाते हैं। इसके बाद है महक आना,
महक आना जैसे खुशबू या सुगंध, उसके लिए स्मेल। स्वाद लगना जैसे मीठा, खट्टा या फिर कड़वा, तो उसके लिए लगाएंगे टेस्ट। समझना या समझ में आ जाने के लिए अंडरस्टैंड। याद आना या याद आ जाना, इसके लिए मैंने नहीं लिखा, इसके लिए लिखता हूं यहाँ पर रिमेंबर। देखो इसके बाद है प्रतीत होना या दिखाई देने के लिए लुक, एपियर या फिर सीम, ये भी आपको स्टडी वर्क में मिलेगा। घृणा करना के लिए हेट, पसंद आना या अच्छा लगना के लिए लाइक, सोचने के लिए थिंक, विश्वास करना या होने के लिए बिलीव। इसके बाद है प्यार करना या होना के लिए लव, भूल जाना या फिर भूलना के लिए फॉरगेट, पसंद न आना के लिए डिसलाइक, जानने के लिए नो, चाहना या इच्छा होना के लिए विश या वांट, की के लिए दैट, जो कुछ के लिए व्हाट, जो या जिसे के लिए हु, जिसको के लिए whom, जो या जिसे के लिए which। ये आपको वहाँ मिलेंगे द क्लास में, जो हमारे नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास होती हैं, जैसे कि प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, उनमें ये वाले वर्ड्स हमें हिंदी में लिखे हुए मिलेंगे और उनकी एक्चुअल में इंग्लिश जो होती है वो यही होती है। अब देखो यहाँ पर यद्यपि के लिए ऑल्दो, फिर भी के लिए क्या लगाएंगे, देखिए फिर भी के लिए यहाँ लगाएंगे येट। तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो भी आएगा पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कौन सा टॉपिक आएगा, तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें। चैनल है हमारा PS स्टडी 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, पूछें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।